हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरा पॉलिटी का दूसरा क्लास है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने पहला क्लास देखा होगा। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिएगा। उसमें हमने डिस्कस मतलब उसमें मेरा अब तक का दूसरा एक क्लास है, उसमें हमने डिस्कस ये किया है दोस्तों कि भाग एक के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो भाग दो वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग दो के बारे में। भाग एक के बारे में हमने क्या पढ़ा था? संघ और राज्य के बारे में पढ़ा था। किसका? संघ एवं राज्य के बारे में पढ़ा था हमने भाग और एक में। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि संघ किसको कहते हैं और राज्य किसको कहते हैं। ठीक है, राज्य में कौन आते हैं और संघ किसमें आते हैं। ठीक है, ये चार चीज़ें हमने देखे थे। ठीक है, और अब बात करते हैं हम। अगर मान लीजिए भारत क्या है, उसमें कहा गया है आर्टिकल कि आर्टिकल 1 में कहा गया है जो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक यूनियन है, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 1 में। तो देखिए, राज्य में आखिर रहने के लिए क्या चाहिए भाई? नागरिक होना चाहिए। अगर नागरिक नहीं है तो राज्य किस काम के हैं राज्य? ठीक है, जिस राज्य में नागरिक नहीं है तो राज्य कैसे, काहे का राज्य है, किसका राज्य है? समझ में आया ना? मतलब उस पर कौन किस पर राज्य करेगा। तो नागरिकों के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है पूरे भारत में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भाग दो स्पेशली किससे है? नागरिकता से है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक है। यानी 5 से 11 तक सिर्फ हम नागरिकता के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन भारत के लोग नागरिक हो सकते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जो भारत के एक आपको अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इससे पूरे भाग में। ठीक है, तो भाग दो कुछ हम दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज कुछ कर लेते हैं और कुछ हम कल कर लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर ये बात कब की है, आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 संविधान प्रारंभ में, यानी संविधान के प्रारंभ में अगर बात करें तो उस समय की नागरिकता की बात कही जा रही है। क्योंकि आपको पता है जो संविधान जो है अपना पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। इसके पहले 26 नवंबर और 1949 के संविधान में कुल संविधान के जो है 15 अनुच्छेदों को कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। लेकिन अगर संविधान की बात करें तो पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। तो अब बात करते हैं कि नागरिकता के संबंध में जो आर्टिकल पहला, यानी कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक है। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 1 में लिखा गया है दोस्तों कि जो आ, मतलब भारत के नागरिक वह लोग हो सकते हैं जिनका जन्म क्या हो, भारत में हुआ हो। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसका जन्म क्या हो, भारत में हुआ हो, वही क्या हो सकते, भारत के नागरिक हो सकते हैं। अगर देखिए, आज़ादी से पहले अगर जिसका जन्म क्या हुआ, भारत में हुआ है, यानी ऐसे कहें कि संविधान लागू होने से पहले जिसका जन्म क्या है, भारत में हुआ है, वह भारत का नागरिक है। स्वाभाविक बात है, समझ में आ गया? जैसे अब समझिए बात को। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं कहा गया होता, तो मान लीजिए आज़ादी के पहले अगर कोई भी आकर के भारत में क्या हो, आ जाए आज़ादी और कहे कि हम भारत के क्या है, नागरिक हैं, तो इस तरह से चीज़ें बिगड़ जाती। इसलिए कहा गया कि भारत का नागरिक वही हो सकता है कि जिसका जन्म क्या हुआ, वो भारत में हुआ हो। अब दिक्कत यहाँ ये बन जाती है कि अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदेशों में भी काम कर रहे थे, भारत को आज़ादी कराने के लिए, क्या विदेशों में अमेरिका में कुछ लोग हैं, कुछ लोग ब्रिटेन में भी रहकर काम कर रहे थे, तो उन लोगों के बारे में क्या किया जाए? आखिर उनके जो बच्चे हैं उनके बारे में क्या कहा जाए? समझ में आप मेरे कहने का मतलब क्या है? आपको पता है बहुत सारे लोग जो हैं विदेश में रह करके भी यूनियन बनाए थे, वहाँ से भी भारत के आज़ादी में क्या कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आवाज़ उठा रहे थे। तो आखिर भाई उनके बाद जो बच्चे थे उनके बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। मान लीजिए आप सपोज करिए कि जो लोग हैं, दो लोग हैं, ठीक है, ये इनका जन्म क्या हुआ, भारत में हुआ। और ये जन्म इनका जब भारत में हुआ, लेकिन यह विदेश में चले गए, यानी मान लीजिए हम कह रहे हैं तो अमेरिका में गए। अमेरिका से भारत के बारे में बहुत काम मतलब कर रहे थे, आज़ादी के बारे में भी, भारत की आज़ादी के लिए भी बहुत सारे काम किए। लेकिन इनके वहाँ पर क्या, उनको उस टाइम उनके बच्चे हो जाते हैं, तो आखिर उनका तो जन्म भारत में नहीं हुआ है, तो उसके बारे में क्या होगा संविधान में? तो मतलब क्या कहा गया? तो इसके लिए उन्होंने कहा गया कि संविधान लागू होने से पहले अगर 5 साल पहले उनके जो माता पिता हैं उनका जन्म अगर भारत में हुआ है, तो वे भारत के नागरिक हो सकते हैं। यानी जो बच्चे पैदा हुए हैं विदेश में, ठीक है, जो विदेश में, देखिए स्पेशली क्या है, विदेश में पैदा हुए बच्चों की बात कर रहा है। अगर बच्चे हैं जिनका संबंध क्या है, अगर संविधान लागू होने से पहले जो
5 साल पहले माता पिता जो हैं वो क्या हैं, भारतीय हैं, भारत में उनका जन्म हुआ है, तो वह भारत के नागरिक हैं और उनके भी बच्चे भी क्या हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो स्पेशली किसके लिए था, स्पेशली ये था विदेश में जन्मे बच्चों के लिए या विदेश में रह रहे लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ऐसे बहुत सारे लोग हुए थे जो विदेश में भी रहकर, पहले देखिए विदेश में अमेरिका में ही क्या किया गया था, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, वो कहाँ किया गया था, अमेरिका में किया गया था। यानी तो यानी क्या इसका मतलब ये हुआ कि विदेश में रह करके भी बहुत सारे लोग भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, आपने सुभाष चंद्र बोस जी को देख लीजिए, इन्होंने जो मतलब जर्मनी भी चले गए थे, जापान भी गए थे, तो ये आखिर काम तो कर रहे थे किसके लिए, भारत के लिए कर रहे थे। तो देखिए उस टाइम जब वो आप कहाँ थे, जर्मनी में थे, सॉरी जर्मनी में ये थे, तो उनको भी उनके भी क्या एक मतलब वहाँ उन्होंने क्या किया था, शादी किया था, तो जिससे उनको क्या थी, एक बच्ची भी थी, यानी जो भी हो बच्चा हो या बच्ची हो, तो उसको भी तो भारत की नागरिकता चाहिए भाई। आखिर उन्होंने भी तो इतना बड़ा कुर्बानी दिया था भारत के लिए, तो क्या उसका जन्म अगर भारत में नहीं हुआ है तो क्या वो भारत में नहीं रह सकती, यानी उसको भारत की नागरिकता नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए भी ये सोचा गया, तो ये कहा गया कि भाई संविधान, अगर देखिए अगर संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले जो माता पिता हैं वो क्या हैं, भारत के नागरिक हैं, उनका भारत में जन्म हुआ है, तो उनके बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी और वे भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सी क्या कहता है। तो सी ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले भारत में रहता हो। सिंपल सी बात है भाई। अब देखिए कोई विदेश का व्यक्ति है, वो भारत में आकर रह रहा हो, ठीक है, सपोज करिए कि कोई विदेश का व्यक्ति है, वो भारत में आकर रह रहा हो और अभी संविधान भारत का लागू नहीं हुआ है, तो अगर वो चाहे भारत में रहना तो रह सकता है। संविधान लागू होने से पहले अगर भारत में है, संविधान आपका कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्व से लागू हुआ, तो अगर उससे पहले वो भारत में रहता था, अगर वो चाहता है कि भारत मुझे उसे अच्छा लग गया, तो चाहता है कि भारत में रहे, तो भारत में रह सकता है, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा संविधान में कहा गया था। समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि किस तरह से प्रावधान किए गए थे एक नागरिक के बारे में, आखिर कौन कौन भारत के लोग नागरिक हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये अनुच्छेद 5 में इतनी बातें कही गई थी, तो उम्मीद करता हूँ ये पाँचों बातों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए, सॉरी 3 बातें कही गई थी अनुच्छेद 5 में, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। क्या कहा था, पहला कहा गया था कि उसका जन्म क्या होना चाहिए, भारत में हुआ हो, है ना, उसका जन्म क्या होना चाहिए, भारत में हुआ हो, और संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले उसके माता पिता जो हैं उनका जन्म क्या हो, भारत में हुआ हो। यानी ये स्पेशली किसके, अगर कोई विदेश में व्यक्ति रह रहा है तो उसके बच्चों के लिए है और उसके लिए है। संविधान लागू होने से पहले भारत में वह रहता हो, अगर संविधान अभी लागू नहीं हुआ उससे पहले वो भारत में अगर रह रहा हो, यानी भारत का और नागरिक हो, मतलब भारत में वह काम करता हो, भारत में रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसी बात कही गई थी आर्टिकल 5 में। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले आर्टिकल में क्या कहा गया है। अब देखिए आर्टिकल जो आपका 6 कहता है, यानी अनुच्छेद 6 कहता है, ये कहता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए परमिट नियम लागू किया गया। इसमें क्या कहा गया कि उनको 6 महीने के बाद नागरिकता दी जाएगी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, समझिएगा। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उस समय ये कहा गया था कि भाई जिसको, महात्मा गांधी द्वारा ये कहा गया था भाई जिसको भारत में रहना है वह भारत में रह सकता है और जिसको पाकिस्तान में जाना है वह पाकिस्तान में जा सकता है। लेकिन क्या हुआ कि जब बंटवारा हुआ तो फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे, मतलब वह दृश्य बहुत ही भयानक था बंटवारे के समय। इधर से जो ट्रेनें थी, उधर से ट्रेनें क्या होती थी, लाशें से भरकर आती थी, और इधर से ट्रेनें भी क्या लाशें से भरकर जाती थी। यानी बहुत ही एक तरह से अजीब माहौल था। ठीक है, अब उस दृश्य को अगर कोई याद करे तो बहुत ही भयावह दृश्य था वो। ठीक है, देखिए बंटवारे के बाद क्या हुआ, जब कुछ जो लोग पाकिस्तान में जा रहे थे, तो जो पाकिस्तान में स्पेशली कौन जा रहे थे, मुस्लिम लोग जा रहे थे स्पेशली करके, हिंदू बहुत कम जा रहे थे। लेकिन जो हिंदू वहाँ पहले से थे,
जो हिंदू वहाँ पहले से थे वह अगर वहीं रहना चाहते थे तो वहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा था उनके साथ। उनको सरेआम तलवार से काट दिए जाते थे। जो ट्रेनें थी लाशों से भर करके आती थी, जो ट्रेनें आती थी फिर लाशों से इधर से भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा था, इधर से भी हो रहा था चीज़ें। यानी कहने का मेरा अर्थ ये है, अब स्टार्ट किधर से हुआ आपको पता ही है। जब पाकिस्तान इधर गए तो उधर सिर्फ मतलब जितने भी हिंदू थे उनको या तो क्या किया जाता था, उनके धर्म में परिवर्तन कर दिया जाता था, या उनको सीधे क्या कत्लेआम कर दिया जाता था और उन्हें मतलब फिर ट्रेनों से लाद करके भेजा जाता था। तो यह दृश्य बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही एक तरह से भयावह दृश्य था। भगवान ना करे कि कभी ऐसे दृश्य को किसी के सामने सामना करना पड़े, आप लोगों क्या हमें भी इस दृश्य को देखना पड़े, ठीक है। तो वो दृश्य बहुत ही भयानक था। तो ये कहा गया, देखिए उस समय तब क्या था कि अब जो लोग थे इस दृश्य को देख करके अगर वह भारत में आना चाहते थे तो ये कहा गया भाई आप ठीक है, अगर आपने स्वेच्छा से आप पाकिस्तान जा रहे थे, अगर आप ठीक है अगर आप पाकिस्तान में नहीं रह पाते हैं तो आप पाकिस्तान से कोई बात नहीं, आप आइए और आइए, लेकिन आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। एक नियम लगा दिया गया कि आप परमिट नियम लगा दिया गया, इन्हें कहा गया कि आप 6 महीने वेट करिए। अगर 6 महीने आप भारत में रहेंगे तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया है। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि हम भारत में रहेंगे, क्या गारंटी है कि वह व्यक्ति अगर भारत 2 3 4 दिन में कुछ ऐसा काम कर दिया जाए, कहीं पे ऐसा बम फोड़ दे, कुछ भी कर दे और फिर चला जाए, तो इसकी क्या, इसलिए कहा गया भाई ठीक है हम आपको भारत की नागरिकता दे देंगे, अगर आप पाकिस्तान से आए हैं कोई बात नहीं, आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन आपको 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी उस परमिट के नियम के द्वारा 6 महीने आप रुकिए, तब अगर आप 6 महीने रुक सकते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ऐसा कहा गया था आर्टिकल 6 में। याद रखिएगा आर्टिकल 6 क्या कहता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर पाकिस्तान से कोई भारत आ रहा है तो उसे डायरेक्ट आने के बाद तुरंत आपको भारत की नागरिकता नहीं दे जाएगी, उससे आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, फिर आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए। आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसमें आर्टिकल 7 में क्या कह रहा है इसको देखते हैं। जो आर्टिकल 7 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ये आर्टिकल 7 ये कहता है कि पाकिस्तान से वापस आए लोगों से संबंधित बारे में बताता है कि अगर पाकिस्तान से कोई लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो 1950 के बाद की बात करें तो अगर कोई लोग वापस आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, उनको नागरिकता कैसे देनी चाहिए, इसके बारे में आर्टिकल क्या कहता है आपका 7 कहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आर्टिकल हमने 3 आर्टिकल पढ़े आज। कौन कौन? 5 6 7। 5 क्या कहता है देख लेते हैं एक बार फिर से। 5 ये कहता है कि भाई जो भारत का नागरिक वही हो सकता है जिसका जन्म क्या हो, भारत में हो, यानी संविधान लागू होने से पहले, मतलब अगर मतलब वो भारत में जन्मा हो तो भारत का नागरिक हो सकता है, ये कहा गया था। फिर एक आ गया था कि संविधान लागू होने से 5 साल पहले अगर माता पिता का जो यानी जो विदेश में रह रहे, जिनका जन्म क्या हुआ, जिनके बच्चों का जन्म कहाँ हुआ था, विदेश में हुआ था, तो ये कहा गया कि ठीक है अगर संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले अगर आपके माता पिता का जो जन्म है अगर वो भारत में हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान मतलब सी में क्या कहा गया कि अगर संविधान लागू होने से पहले आप भारत में रहते थे या रहते हो तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ऐसे बात कहा गया था। फिर आर्टिकल 6 में क्या कहा गया था इसको देख लेते एक बार फिर से। आर्टिकल 6 में कहा गया था कि अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को परमिट नियम लागू कर दिया जाएगा, यानी उनको आने के तुरंत बाद ही उसको नागरिकता नहीं दे दी जाएगी, उन्हें कुछ टाइम तक रुकना पड़ेगा, यानी 6 महीने तक रुकना पड़ेगा, तब उनको क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना होगा। चलिए फिर आर्टिकल 7 आपको पता है कि अगर पाकिस्तान से जो भी लोग आए हैं तो उनके संबंध में कि वह भारत के नागरिक, मतलब उन्हीं के संबंध में आर्टिकल 7 में ये कहा गया था, यानी जो पाकिस्तान से लोग वापस आए हैं इनके संबंध में कहा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर
मतलब आपको और भी चीज़ें, जैसे हमने यहाँ पर मैथ के वीडियो भी स्टार्ट चलता है इसमें। हम मैथ में इस समय टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं दोस्तों, और टाइम एंड वर्क लगभग ख़त्म होने वाला है, एक आध लेक्चर और होगा उसमें। और फिर आपको अगर साइंस की बात करें, साइंस में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब कर लें, तब तब तक के लिए आपके लिए आप अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।